नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनेरे सक्सेस में। तो भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें हम भाई जीएस के डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज है ये, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको कराया करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होंगे ये एसएससी के और जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं पेपर, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उन्हीं के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आज जो हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, और मैं सुमित कुमार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका दिया गया है, कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? और आपके ऑप्शन है अवध, छोटा नागपुर, बंगाल और मैसूर। बताइए सही आंसर क्या है इसका। तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें हम, तो यह विद्रोह 1931 और 32 के बीच में छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में 1931-32 के बीच। और किसके खिलाफ हुआ था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस शिखर और ऊंचाई का मिलान गलत है? ठीक है, ये आपके सामने कुछ शिखर दिए गए हैं और उनकी हाइट दी गई है। तो ऑप्शन है आपके कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8598 मीटर, और डोडा बेटा, जिसकी हाइट दी है 2637 मीटर। तीसरी है अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट दी गई है 2695 मीटर। और चौथा है नंगा पर्वत, जिसकी हाइट दी गई है 1726 मीटर। तो बताइए सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर है इसका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की जो हाइट लेके गई है 1726 मीटर, ये गलत है। इसकी एक्चुअल जो ऊंचाई है वो 8126 मीटर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किस नागरिकता को मान्यता नहीं देता है? तो आपके ऑप्शन है पंजीकरण, देशीयकरण, दोहरी नागरिकता और जन्म। देखिए इसका जो ऑप्शन है सी, ये गलत है। ठीक है, यानी कि सही आंसर दोहरी नागरिकता है। और एक्चुअल में इसमें नहीं पूछा था। तो जो भारत के अंदर चलती है वो एकल नागरिकता चलती है, इसीलिए एक ही नागरिकता प्राप्त होती है भारत के अंदर, इसलिए ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन 4 की बात कर लेते हैं अभी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने किस क्रम के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? 12वें, 15वें, 13वें और 14वें। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 14वें। 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा किस घराने से हैं? छन्नूलाल मिश्रा पूछा है। तो ऑप्शन है आपके बनारस, जयपुर रतरौली, ग्वालियर और आगरा। तो सही आंसर बताइए भाई क्या है। तो सही आंसर है इसका बनारस। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भाई बनारस घराने से प्रसिद्ध गायक हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन यही है। और छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिया गया है, पश्चिम बंगाल की कौन सी लोक संगीत परंपरा घुमतू गायकों द्वारा गाई जाती है? ठीक है, कौन सी? घुमतू। ऑप्शन है आपके बाउल, बवई, आल्हा और पांडवानी। तो सही आंसर है बाउल। बाउल जो लोक संगीत है वो किसके द्वारा, कौन से स्टेट में गाया जाता है? पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछे गए क्वेश्चन से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अभी हम। 2025 में 50 टेस्ट खेलने वाला पहला भारतीय तेज गेंदबाज कौन बना? आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, शामी, बुमराह और ईशांत। तो भाई इसका सही आंसर है बुमराह। बुमराह बने हैं वो पहले भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर कह रहा हूं मैं, गेंदबाज, जिन्होंने 50 टेस्ट खेल लिए हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 1991 के सुधारों में क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके MRTP हटाना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, लाइसेंस खत्म करना और FDI बढ़ाना। तो बताइए सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है इसका सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। ये नहीं किया गया था भाई। 1991 के जो सुधार हुए थे उसमें पहला ऑप्शन, तीसरा और चौथा, ये सुधार किए गए थे, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का किसी प्रकार का कोई विस्तार नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, जो कहता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके कलकत्ता, पुणे, बंबई और अन्य। बताइए सही आंसर क्या है इसका। तो इसका सही आंसर है बंबई। क्या आंसर है इसका? बंबई इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भाई 1885 में
बम्बई में कांग्रेस का पहले अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, ठीक है, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग का जो गठन है वो कितने समय के लिए होता है या कितने समय में होता है? ऑप्शन है आपके 3 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष। तो आपका सही आंसर है 5 वर्ष। ठीक है, वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। आई होप ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और भी ऐसी सीरीज हम लेकर आते रहेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और ऐसी अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।